Hello everyone, I'm back. I'm Surbi, and we are carry forwarding our series on mental health. So लास्ट सीरीज में हमने ये देखा था कि हमारा इन्वायरमेंट हमारे मेंटल हेल्थ पे किस तरह से इम्पैक्ट करता है, और हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो कुछ भी है ये स्टार्ट होता है हमारे चाइल्डहुड से. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्योंकि ये एक चीज़ होती है जो मेंटल हेल्थ का सीड की तरह काम करती है. सो बेसिकली ये क्या होता है ना कि वट बच्चे बचपन में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं या विटनेस करते हैं, या वो कुछ सिचुएशंस को ऐसे फेस करते हैं जो बहुत थ्रेटनिंग हो उनके लिए या फिर डेंजरस हो, तो ये सब कलेक्ट होता है उनके माइंड में, उनके मेमोरीज में, जो कि लेटर स्टेज में चाइल्डहुड ट्रॉमा का नाम दिया जाता है जिसे. और इससे बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं एक बच्चे के मेंटल हेल्थ पे, एक उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ पे. सो इट इज़ नॉट लाइक कि ये एक दिन की कोई चीज़ है, इट टेक्स टाइम. ये मल्टीपल चीज़ें होती है जो मल्टीपल टाइम्स होती है, जो कलेक्ट हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस में, और फिर ये हमारे इंडिविजुअलिटी को हमारे अडल्टहुड में इम्पैक्ट करती है. सो इसका किस तरह से इम्पैक्ट होता है, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा का किस तरह से एक इंडिविजुअल पर्सन पे इम्पैक्ट होता है. सो इसका किस तरह से ये चीज़ें होती है. फर्स्टली ऑब्वियसली जो हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन ऑल वेज, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बहुत तरीके से. और इन्हीं ट्रॉमास की वजह से हमें लेटेस्ट स्टेज में रिलेशनशिप इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. इट कैन बी विद आवर पेरेंट्स, इट कैन बी विद आवर फ्रेंड्स, इट कैन बी विद आवर स्पाउस, एनीवन. फिर स्कूल में भी हमें डिफ़िकल्टीज होती है, बिकॉज क्या होता है ना, बच्चे का माइंडसेट बहुत सॉफ्ट होता है, इन द सेंस जल्दी ऑब्जर्व करने वाला, कुछ भी इनिशियली वो सब कुछ अपने अंदर लेने को तैयार रहता है. तो जब स्कूल जाता है, उसके अंदर अगर कुछ बहुत इम्पैक्ट हो किसी नेगेटिव चीज़ का, तो उसको शायद पढ़ने लिखने में या अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज़ होते हैं. सो ये इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने मिलती है. फिर कुछ लोगों में फिजिकल सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जो जनरली अगर देखा जाए तो लोग उसको बीपी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसा नाम देते हैं, बट इट इज़ मोर दैन दैट. क्योंकि बीपी, डायबिटीज़ ये जो चीज़ें होती हैं ये फिजिकली दिखने में आती है, बट अल्टीमेटली द जनरेशन लोगों को लगता है कि ये फूड से होता है, बट इट्स नॉट. द बेस ऑफ एवरीथिंग इज़ स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड अदर स्टफ. और इन सब की वजह से ये जो कुछ ट्रॉमा बच्चा लेके है या एक इंडिविजुअल पर्सन लेके है जो बचपन से उसके साथ आ रहा है, इसका इम्पैक्ट उसके प्रोफेशन में भी कई बार पड़ता है, क्योंकि जिसकी वजह से वो शायद प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता, और जो उसका आउटकम है, जो उसे जिस तरह से मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिलता, और फिर वहाँ अगेन वो डिसअपॉइंट होता है अपनी लाइफ से. सो ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं कि जिससे लोग डील करते हैं. सो हाउ कैन वी डील विद इट. मेजर बात आती है कि हम अगर मेंटल हेल्थ को अगर हमें ठीक रखना है तो हम इसे डील कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्टली बचपन से ही हम उसको एक तरीके से लेके चले कि लाइक, यस, इफ देयर हैज़ टू बी अ क्लैरिटी कि इफ़ यू आर हैविंग अ चाइल्ड इन योर होम, सो उसे किस तरह का एनवायरनमेंट देना है, किस तरह की चीज़ें हमें सिखानी है. सो बट इट शुड बी इन अ वेरी सॉफ्ट टोन, इस तरह के लैंग्वेज में जिस तरह से वो बहुत इजीली अडेप्ट कर सके, रादर दैन बीइंग हार्श ऑन हिम और हर, या फिर उसको प्रेशराइज करने के बजाय हम बच्चों को अपने तरीके से बचपन में ही मोल्ड कर सकते हैं. तो वन थिंग इज़ दैट. बट एक सर्टेन एज के बाद, एक सर्टेन स्टेज के बाद, व्हेन टाइम कम्स कि जहाँ हमारा बचपन ख़त्म हो चुका है, जहाँ हमारा, हाँ, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, दैट्स ट्रू, बट क्या होता है ना, जो हमारे माइंडसेट में चीज़ें आ चुकी है, अब उससे अगर हमें बाहर निकलना है, अगर उससे अब बाहर निकल के हमें अगर अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना है. सो ऐसे हमने पहले भी बहुत चीज़ें डिस्कस की है वाइल वी वर, हमारा जो सीरीज़ चल रहा था, तो उसका फर्स्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया है कि वी कैन फिजिकल एक्सरसाइजेस, वी कैन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स. ये चीज़ें हमारे मेंटल हेल्थ को रिकवर करने में हेल्प करती है. आई एम नॉट सेइंग कि आप सब कुछ भूल जाओगे, आप सब चीज़ों से ओवरकम कर जाओगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इट हेल्प्स यू टू move on with a new energy, new positivity. This is possible for some people. It might be difficult for other types of people. So generally बहुत difficult है. उनके लिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स बैठे हैं. Some are known as psychiatrist and others जो है उनका एज एन ऐसा कुछ लेबल नहीं है. तो अब साइकेट्रिस्ट का टैबू क्या है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया. पीपल थिंक कि जिसको मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस है, सिर्फ वही लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं. बट रियल फैक्ट इज, अगर इफ़ यू थिंक कि यू नीड हेल्प, आप अपनी हेल्थ को वर्स करने से ज़्यादा उसका टेक केयर करना चाहते हैं इन अ गुड वे, तो यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम पीपल लाइक साइकेट्रिस्ट और एनी वन हु इज़ देयर, हु आर रेडी टू अंडरस्टैंड यू एंड हु आर रेडी टू हेल्प यू एंड डील विथ योर थिंग्स. बिकॉज साइकेट्रिस्ट क्या कर सकता है कि आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपको सुनेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा, एंड ही ट्राई
to give you solutions over your problems. अब वो प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकते हैं. इट कैन बी वर्क स्ट्रेस, इट कैन बी कॉन्फ्लिक्ट्स एट होम और वर्क, इट कैन बी अ डिवोर्स सिचुएशन, इट कैन बी कॉन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स, इट कैन बी कॉन्फ्लिक्ट्स विद चिल्ड्रन, हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक भी हो सकता है या फिर रीसेंट भी हो सकता है, किसी नियर एंड डियर वन की डेथ या लॉस या सेपरेशन. देयर कैन बी मैनी थिंग्स अदर दैन दैट, लाइक किसी को एडिक्शन का इशू है, किसी को एंगर इशूज़ है, किसी को डिसीजन मेकिंग में इश्यूज आते हैं, करियर चॉइसेस में इश्यूज आते हैं, कोई बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है. तो देर आर मल्टीपल थिंग्स कि जिसमें हम इनकी हेल्प ले सकते हैं एंड दे कैन हेल्प अस विद दिस. सो ये सारी चीज़ें कैसा है ना, इंडिया में एक सिग्निफिकेंट स्टिग्मा हो गया है अगर आप साइकियाट्रिस्ट को विजिट करते हो या इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मेंटल हीलिंग और मेंटल ट्रीटमेंट. सो फर्स्टली क्या रीजंस हैं इन चीज़ों के. लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ. फर्स्ट इज सोशल स्टिग्मा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर मैं पागल हूँ, अगर मैं वियर्ड हूँ, अगर मैं क्रेजी हूँ, then and at that moment only I need to go to a psychiatrist, or at that particular time only I should take any help from such professionals. जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार लोग सोशली आइसोलेट हो जाते हैं जजमेंट के डर से कि लोग मुझे जज करेंगे इफ़ आई विजिट सच पर्सन. तो वो खुद ही सोशली आइसोलेशन में चले जाते हैं. नेक्स्ट, ये सब चीज़ इसके लिए होती है बिकॉज पीपल आर हैविंग लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस. और इंडिया में ये सबसे ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है, बहुत ज़्यादा डर है लोगों में, और अवेयरनेस तो कुछ भी नहीं है. क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ अगेन अ कंडीशन. लाइक अगर आपको फिजिकली कुछ इशू होता है, इफ़ यू आर हैविंग अ बैक एक, इफ़ यू आर हैविंग अ स्टमक एक, यू विजिट अ डॉक्टर, एंड वो आपके लिए गलत नहीं होता है. बट इफ़ यू आर हैविंग समथिंग विच इज़ डिस्टर्बिंग यू कंटिन्यूसली, तो यहाँ भी आपको किसी की ज़रूरत है एंड यू शुड आस्क फॉर हेल्प. फिर कई जगहों पे क्या है, कल्चरल बिलीव्स भी है, बिकॉज पीपल थिंक कि दैट्स वट एवर थिंग दे आर गोइंग थ्रू फिजिकली इज़ अ मेडिकल कंडीशन. बट मेंटल इलनेस इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी, मतलब अगर आप पागल हो तभी आपको मेडिकल कंडीशन में कंसिडर किया जाता है, बट इट्स नॉट सो. ये सब कल्चरल बिलीव्स हैं और ये सब कुछ आता है सोसाइटी से. द अगेन नेक्स्ट रीज़न फॉर द स्टिग्मा, फैमिली एंड सोशल प्रेशर्स. क्योंकि ये डिस्करेज करते हैं हमें हमें किसी प्रोफेशनल से हेल्प अगर लेनी है, तो दीज आर सम पीपल, दीज आर आर सराउंडिंग्स जो हमें डिस्करेज करता है. फिर कई बार फाइनेंशियल कंसर्न्स भी होता है, बिकॉज कई बार लोगों को ये लगता है कि चलो डॉक्टर के यहाँ जाना है तो ही माइट टेक दिस मच अमाउंट, या जो भी आपका एक पर्टिकुलर डॉक्टर होगा वो. बट इफ़ इट कम्स टू समथिंग डीलिंग अ पर्सन डीलिंग विद अ मेंटल हेल्थ, अ प्रोफेशनल डीलिंग विद अ मेंटल हेल्थ, तो कई बार लोगों को लगता है कि ये सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लगेंगे. सो वन ऑफ द रीजन इज दिस ऑल्सो. कई लोगों को तो लिमिटेड एक्सेस भी एक रीज़न लगता है. लाइक कई जगह पे इतने क्वालिफाइड शायद प्रोफेशनल्स नहीं हैं. सो पीपल यूजुअली क्या होता है कि हिंडर करते हैं हेल्प लेने से. सो दिस आर फ्यू रीजंस. फिर कई जगह पे मिसकंसेप्शंस भी है कि मिसकंसेप्शंस आते हैं डर की वजह से, डिस्ट्रेस की वजह से, कि आई डोंट नो टाइप ऑफ साइकियाट्रिस्ट विल ही बी, और किस तरह का ट्रीटमेंट देंगे और मेडिसिन देंगे. कई बार मेडिसिन नीडेड होती है, बट साइकियाट्रिस्ट के पास जाना इज़ मोर लाइक अ काउंसलिंग रादर दैन, आई एम नॉट सेइंग अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर दैट प्रोफेशनल बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अ साइकियाट्रिस्ट. कई बार साइकियाट्रिस्ट नहीं भी होते हैं. देयर आर सम पीपल अराउंड अस हु हैव इतना हाई एनर्जी और इतना हाई नॉलेज जो हमें एक्चुअली अपनी बातों से ही ट्रीट कर लेते हैं. दैट्स कॉल्ड काउंसलिंग. सो दिस इज़ फ्यू रीजंस की जो हमें ज़रूरत है. और फिर ऑब्वियसली मीडिया ने इतना हाइप बना के रखा है, अगेन अ स्टिग्मा रीजन, नेगेटिविटी पोर्ट्रे करके रखी है. कि यस, आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की, जहाँ ही गोज़ थ्रू अ मेंटल ट्रीटमेंट. अगेन एक्चुअली दो मूवीज़ है, वन विद मिसेस करीना कपूर खान एंड अदर इज विद भूमिका चावला. तो दैट सिचुएशन इज़ एंटायरली डिफरेंट. वहाँ आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. दैट इज़ कम्प्लीटली मेंटल इलनेस. दैट्स नॉट कि आपको मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग समथिंग. ओके, तो मेंटल हेल्थ में इट्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में बहुत फाइन लाइन का डिफरेंस है. बट व्हेन यू गेट डीपर इट्स वास्ट. ओके, सो मैं यहाँ अभी हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें. सो इन कॉन्सिक्वेंसेस का जो स्टिग्मा है, इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो भी अभी हमने डिस्कस किए. फ्यू स्टिग्मास लाइक मिसकंसेप्शंस, लिमिटेड एक्सेस, फाइनेंशियल कंसर्न्स, सोसाइटल एंड फैमिली के प्रेशर्स. सो इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. सो बहुत लंबे समय तक अगर हम डिले करते हैं या अनट्रीट करते हैं अपने सिचुएशन को, या हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको, तो एक इंडिविजुअल क्या होता है ना, ही और शी माइट सफ़र इन साइलेंस, जिसकी वजह से
उनकी कंडीशन वर्स्ट हो सकती है बिकॉज ही और शी इज़ नॉट हैविंग एनीवन टू टॉक टू, डिस्कस टू. सो दिस इज़ अगेन अ रीज़न. सो इंस्टेड ऑफ डीलिंग इट, टॉक टू समवन. फिर कई बार ये होता है कि सोशल आइसोलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है लोगों में. जैसे कि लोग जज करेंगे या सोशली एंड प्रोफेशनली सेटिंग होने में दिक्कत आती है उन्हें, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं. फिर कई लोगों का हमने डिस्कस किया कि एक्सेस ही कम रहता है, सपोर्ट नहीं रहता लोगों का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, कम्युनिटी का. डिस्करेज करते हैं लोग. और अगर आपने कहा भी कि आई रियली नीड सम हेल्प, तो कई बार लोग कहते हैं तू पागल है क्या, तुझे क्या मतलब, तू पागल है क्या, तुझे क्यों ज़रूरत है किसी प्रोफेशनल की, घर में रह बढ़िया, गाने सुन, एंजॉय कर. क्या पॉजिटिविटी का ज्ञान देना इज़ वेरी इजी व्हेन यू गो थ्रू दैट सिचुएशन. द वन हु गोज थ्रू इट, ही और शी ओनली अंडरस्टैंड इट. दैट्स द रीज़न अ पर्सन लिटरली नीड्स अ प्रोफेशनल. एंड इफ़ देयर इज़ नो प्रोफेशनल, अगर आपके पास एक ऐसा भी इंसान है ना कि जो आपसे बहुत क्लोज है, जिस पे आप ब्लाइंड फेथ रख सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, वो भी आपके लिए एक प्रोफेशनल से कम नहीं है, सही मायनों में. सो और ये चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई ना, देन इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस. सो इसमें क्या होता है, कई बार बिहेवियरल चेंजेस देखने मिलते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने के बाद. कई बार लोग सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ भी जाते हैं. सो टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, जस्ट टॉक टू समवन. और यहाँ अगर कोई भी अकेला है, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, आई वुड रिक्वेस्ट यू, हेड डाउन इन द कमेंट सेक्शंस एंड लेट अस नो. वी आर हियर टू लिसन टू यू. लेट्स मूविंग फॉरवर्ड. अभी हम इन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को लेके. अगर हमारे पास कुछ भी टैबू है, कुछ भी स्टीरियोटाइप्स है, हाउ कैन वी ओवरकम दिस इज. सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस रेज करनी चाहिए मेंटल हेल्थ को लेके पब्लिकली. और इसके जो भी कॉजेज़ हैं या इसके अवेलेबल जो भी ट्रीटमेंट्स हैं या एनीथिंग एनीथिंग, जो भी इसके रिगार्डिंग मिथ्स है या रिड्यूस स्टिग्मा है, वी शुड ट्राई एंड गिव अवेयरनेस टू पीपल कि येस दिस इज व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़ बीन कॉज्ड, जो भी चीज़ें हैं. Secondly, what we can do is we can promote open conversations like within families, within public places, and let's normalize this. I mean, like we can have group discussions, anything. जहाँ हम बैठे हैं, because if there are a set of people, we can have a open conversation, happy conversation, healthy conversations without judging each other. Next, what we can do is like we can improve and increase the access to care. I mean, like अगर हम expandations दे सकते हैं, affordable बना सकते हैं इन services को, because it's essential. All this is basics. हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटीज़ में ऐसे ध्यान नहीं दिया जाता, बट दिस इज़ व्हाट इज़ द रूट वी कॉल. यहाँ से ही सब कुछ बिल्डअप होता है. नेक्स्ट इज लेट अस चैलेंज दिस नेगेटिव स्टीरियोटाइप बाय हैविंग मोर ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन मीडिया ऑल्सो. एंड हमारे जो कल्चरल बिलीव्स है उसमें भी हमें इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट, आई मीन लाइक एवरीथिंग छोड़ के सबसे इम्पॉर्टेंट, लेट्स एनकरेज सेल्फ केयर. सेल्फ लव इज़ डिफरेंट. क्या कहते हैं उसको, सेल्फ लव इज़ ऑल्सो गुड, बट ऑब्सेशन ऑफ सेल्फ, मतलब खुद को ही लेके एवरीथिंग इज़ एक्चुअली नॉट गुड. सो यहाँ पे हमें प्रमोट करना चाहिए सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, जो कि हमारे मेंटल बींग को एम्पावर करेगा. एंड इसके लिए हमें बहुत अच्छे से प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, सो दैट ईच एंड एवरी वन गेट्स अ गुड हेल्प. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. एंड अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है या डिस्कशन है, please pin down in the comment section. We'll be back with another set of series. That's all for mental health. Thank you.